जाना था एक अफ्तार दावत पे, तो मैं और अर्शद तो फाइनली बहुत ज़्यादा ही तैयार हो गए थे। और यार इसको तैयार करना कोई आसान बात नहीं है। 2 घंटे लगाकर इसको प्रॉपर्ली तैयार करना पड़ता है और 5 मिनट में इसने कपड़े गंदे करके सत्यानाश कर देना होता है। और इसने इतना रोना होता है ना कपड़े चेंज कराते हुए कि आपकी खुद की बस हो जाती है और आपको सच में बड़ों से डांट अलग पड़ी होती है। हाय अल्लाह साडा छोकरा रोआ दिते, इस तरह की लाइन्स तो फिर आपको बहुत ही सुनने को मिल रहे थे। खैर फाइनली हम लोग निकल गए थे रास्ते की तरफ। और आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। हम लोगों ने यहाँ से लिए थे थोड़े से गजरे उसके लिए, क्योंकि उसे गजरे बहुत ज़्यादा पसंद है। बल्कि गजरे तो हर लड़की के फेवरेट होते हैं। फाइनली इनको लेके हम दोबारा से अपने रास्ते की तरफ निकले। और यार मुझे अपने घर में पौधे बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरे घर में बकरियाँ हैं जिनकी वजह से हम पौधे नहीं रख सकते। यहाँ के साथ इन सबको आने लग गई थी नींद और ये बना रही थी फ्रूट चाट जिनको हम देने आए थे ईद। तो फाइनली इसका जैसे ये सारा काम शाम ख़त्म हुआ। यार बच्चों वाले घर का एक मज़ा होता है कि आपको बच्चा वहाँ पर बोर नहीं होता। इसका बच्चा जो है उसके इतने टॉयज़ थे कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी यहाँ बोर नहीं हुआ। यहाँ आते साथ बच्चे से पहले ना बच्ची ने, जो मेरी बड़ी छोटी बहन है, उसने सारे के सारे खिलौने निकाल के खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर हमने इसकी ईदी रख दी थी। जैसे ही आई थी हमने इसे इसकी ईदी दे दी थी। और यार यहाँ पर मैं खुद से गजरा ट्राई करी थी, क्योंकि मुझे तो कोई पहनाता ही नहीं है। मैंने कहा चलो एक रील बना के वापस रख देंगे, बट यार मुझसे पहने ही नहीं गए थे। मैंने वापस उतार के रख दिया और तब तक मैं जो हूँ वो भी सारा की तरह छोटी सी बच्ची बन के खिलौनों के साथ खेलने लग गए। जितने भी टॉयज़ थे सबके साथ खेल रही थी और मेरी मम्मा हमें यूँ देख रही थी कि जैसे हम भी छोटे बच्चे हैं। खैर फाइनली इन सब को भी मैंने छोटे से तकिए पे सेट कर दिया। इसके घर आने का ये फ़ायदा है कि इसके घर में भी छोटे साइज़ के तकिए हैं पड़े। खैर फाइनली इसको गजरे पहनाए, जैसे कि वकील कहता है अपनी निम्रा के लिए। हम शहज़ादी के लिए गजरे लाया, फिर उसको गजरे पहनाया। फिर शहज़ादी ने हमें थैंक यू बुलवाया। थैंक यू को उर्दू में क्या कहते हैं, गजरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। खैर फाइनली मैंने पी ली थी चाय। और यार यहाँ पर जो है हम लोगों ने निकाल लिया था बेसन। यार इसकी रेसिपी बहुत मज़े की है। इसके अंदर अनारदाना ऐड करते हैं। ये दही बल्लों की रेसिपी है, जो दही में बल्ले डलते हैं। इसके अंदर नमक, रेड चिली और ना तकरीबन आपने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी ऐड कर देनी है। इसके अंदर पानी ऐड करना और उसको तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए अच्छे से बीट करना है, जब तक कि वो मिक्सचर जो है बिल्कुल अच्छे से बीट ना हो जाए। यकीन मानो इसके जो बल्ले बनते हैं ना वो इतने मज़े के होते हैं। आप लोग अपने घर में लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना। इसीलिए मैंने सिर्फ आप लोगों की वजह से रेसिपी जो है वो कैप्चर की है। और यार ये बूंदी बिल्कुल नहीं डालती अपने दही बल्लों में, ये आलू डालती है, टमाटर, खीरे, प्याज वगैरह। और वो इतना मज़े का मिक्सचर बन गया था ना इसका। इसने हमने खीरों को बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया था और उसको जो है वो बाद में ऐड किया था। तब तक आप लोगों को इसके घर के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यार इतना ऑसम व्यू है। मेरे नज़दीक पौधे बच्चों की तरह होते हैं। और यार पिछली दफ़ा जब मैं ये पौधे देखने आई थी तो ये बहुत ही अच्छे थे और इस दफ़ा बिल्कुल मुरझाए हुए थे। तो अगर हम पौधों का ख्याल नहीं रखते तो उनका यही हाल होता है। खैर ये रहा इसके घर के बाहर का व्यू और ये इतना मज़े का है ना, यहाँ के सुकून मिल जाता है। बट एक चीज़ जो इसके घर के बाहर है वो ये है कि यार इनके घर के पार्क वाली जगह पे सारा गंदा पानी है और ये बच्चा उसी गंदे पानी में से घर के लिए पानी भरते हुए जा रहा था, जो कि बहुत ही गलत बात है। और भाई फाइनली मैं पहुंच गई थी नीचे आप लोगों के लिए रेसिपी कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पर इसने जो है वो बल्ले फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे। एक एक स्पून हमने बल्ला डालते जाना है और फिर वैसे का वैसे उसमें अपने दही में ऐड करते जाना है। बिकॉज पता है कि जैसे ही दही में ऐड होता है ना, दही का पानी पीकर ये खुद फूल जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, उफ यम्मी एंड टेस्टी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी आप लोगों को। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बूंदी के बगैर भी दही बल्ले इतने मज़े के बनते हैं, बट सच में यार ये बहुत ही मज़े के थे। क्या फाइनली इसको सेट करके इसके अंदर चाट मसाला ऐड करके इसको थोड़ी देर बंद करके रख देना है। आप लोगों ने कभी ऐसे ही करना है और इसका टेस्ट आप लोग खुद घर में बना कर बताना कि आप लोग को कैसे लगा। लिटरली आप यकीन करें कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस लड़की को आप कुछ भी दे दोगे ना, इसने फ़ौरन सबसे पहले मुंह में डाला है। यहाँ पर मैं इसका मूड चेंज करने की कोशिश करी थी, बट इसने फ़ौरन इसको मेरे हाथ से लिया और इसको सीधा मुंह में डाल दिया। और उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया, इसके इतने तीतर हैं लेकिन एक तीतर भी लड़का मुंह में नहीं लेता। बट जो भी चीज़ आती है फ़ौरन, क्योंकि ये अब इसकी जड़ें बन रही हैं दांतों के अंदर, जो भी होता है दांत निकलने के लिए, तो फिर वही इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़ारिश रहती है हर टाइम मुँह में। और फिर बहुत ही तंग करता है और बहुत रोता है और कभी कभी बहुत जल्दी चिड़चिड़ा भी हो जाता है। खैर फाइनली अपनी मस्तियों में लगा हुआ था
क्योंकि यार देखो, जब बच्चों वाले घर आते हो ना तो बच्चों की आवाज़ भी बच्चों को अट्रैक्ट कर जाती है। तो ये जनाब भी बड़े खुश थे। उसकी खुशी का ठिकाना एक ये भी था कि इसके घर में भी एक झूला है, जिसकी वजह से अर्शद जो है वो आराम से सोता भी रहता है। फाइनली लग गई थी अफ्तारी, और अफ्तारी में थी फ्रूट चाट, दही भल्ले एंड पकौड़े। और ये आ गया था इन मैडम का बेटा, और इसको अब ये कर रही थी तैयार हो। यार मैं तुम्हें इसकी क्यूट बात बताऊँ, इसकी ना मम्मा ने ना कुछ सामान दिया और उसको ना मेरी बहन को देने को बोला, और मैं रास्ते में बैठी थी तो मैंने इसे कहा अर्सम ये मुझे दे दो, और इसने मुझे कहा हटो यहाँ से, मैं तो ज़ारा को ही दूंगा। मतलब इसने इतना शोर मचाया कि मुझे अपनी जगह से उठना पड़ा, और फिर ये क्रॉस किया और फिर ये जो है वो ज़ारा के पास गया। और ये फ्रूट चाट इतनी यम्मी थी ना, इसमें इसने कच्चा दूध डाला था, मायोनीज़ डाली थी, और ना क्रीम डाली थी, और ना इसमें थोड़ी सी जो है वो मैक्रोनी भी डाली थी। और यार ऐसा हो सकता है कि कोई माँ आराम से बैठ के खाना खा ले? नहीं भाई, इन्होंने दरमियान में लाजमी आना होता है। तो खाना खाते हुए ये मेरे साथ ना बैठे, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ ये सो रहा होगा तो इसने उठ जाना है, इसने रोना स्टार्ट कर देना, और पहले इसको उठाना फिर बाद में खाना खाना। और ये देखो ये कैसे देख रहा है, और इसने देखो इसने मेरा हाथ तक मुंह में डाल लेना है फ़ौरन। ये ऐसे ही करता है। और यहाँ पर मैं दही भल्ले टेस्ट करने लगी थी, और ये जनाब आ गया अर्सम। तो अर्सम को मैंने उठा के दिया एक स्पून, और हम दोनों ने जो है वो दही भल्ले शेयर किए। यार इसको ये था कि ऐशे यहाँ है तो मैं भी यहीं से ही खाऊंगा, क्योंकि ऐशे भी यहाँ से खा रहा है। बट ऐशे तो दही भल्ले खाने जाता, बट भाई ये आ गए, और इसने बहुत कम खाया और अपने बेडशीट को ज़्यादा खिलाया। वो बच्चे सच में ज़्यादा अच्छे होते हैं जो खुद से खाना पीना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, ना कि वो बच्चे जिनके पीछे भागना पड़ता है यार। क्योंकि ये मतलब शुरू से ही अर्सम को रखती है, फिर अर्सम का सारा दिन टेक केयर भी खुद करती थी। तो फिर इसको ये था कि भाई इसको ना हर चीज़ खुद से खिलाना स्टार्ट करूँ, और लिटरली इसने बहुत जल्दी खाना पीना स्टार्ट किया। ये 1.5 मंथ्स का हो गया है, बट ये इतना क्यूट है और इतने मज़े की बातें करता है ना कि आपको अगर कभी दिखा दी ना इसकी हरकतें तो आप लोग भी ऐसे इसके पागल हो जाएंगे। बट वेट, क्योंकि अब इसके पाँव लग गए हैं तो इतना तंग करता है ना, हर चीज़ उठा उठा के फेंकना, हर दराज खोलना, उसका मेकअप तोड़ना। इवनली मेरा मेकअप भी इसी लड़के ने तोड़ा था, देख लो इस लड़के को गौर से। यार यहीं पर करते हैं व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।